मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए होंगे। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, बिल्कुल सुनो। अनिल जी, इस चर्चा पे तो हम और आप कई बार बैठे हैं, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का जब बयान आया और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, कैसे पार्टी देखती है? क्योंकि जो वरिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए, या इस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो खुद उकसाते हैं इन सारे इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए। देखो, राहुल गांधी जी को अधिकार है बीजेपी का विरोध करने का, राहुल गांधी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का विरोध करने का, लेकिन राहुल गांधी को देश का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। जहां पर प्रदर्शन करा था वहां कोई बीजेपी का नेता मौजूद नहीं था, वहां बीजेपी वहां कोई मंत्री मौजूद नहीं था। वो भारत सरकार का कार्यक्रम था, भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। और भारत सरकार के कार्यक्रम का विरोध करना निश्चित तौर पर भारत का विरोध करना है। और ये एक राहुल गांधी की, इनकी विपक्ष की पॉलिसी हुई है। इससे पहले भी दिल्ली में जब दंगे हुए थे, जब ट्रंप आए थे, तो बिल्कुल विदेशी मेहमान के सामने हमने देश की छवि खराब करना, विदेशों में भी जाकर के कई बार उन्होंने देश की छवि खराब करी है। तो राहुल गांधी ने विरोध करते 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 देश के विरोध पर उतर आए हैं। तो जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता विवेक कुमार जी ने कहा है कि वो निश्चित तौर पर पप्पू की छवि से निकल करके सड़क छाप की छवि में आने की कोशिश करने में, आज वो अराजकता में की कोशिश में आ गए। तो निश्चित तौर पर उनमें ट्रैक नहीं है, किस ट्रैक पर चलना, किस ट्रैक पर नहीं चलना। दूसरा, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि इनको नीति पेश करनी चाहिए, इनका विरोध कहिए कि तरीका भी यहाँ पर ये गलत है, ये ठीक है। अभी ये ट्रेड डील के लिए इतनी लंबी चौड़ी मेरे भाई राजेश कुमार जी ने बात कही, अभी ट्रेड डील पर साइन कहाँ हुई, जरा इनसे पूछ लो कौन सी डेट में साइन हुई। जब ट्रेड डील पर साइन ही नहीं हुए तो ट्रेड डील का विरोध किस बात का? हम कहीं भी बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, खूब सौदेबाजी करते हैं, एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह, तीसरी जगह जाते हैं, बातचीत होती है। जब तक फाइनल नहीं हो जाता, जब तक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं हो जाते, तब तक तो कुछ भी फाइनल नहीं है। अभी क्या ट्रेड डील का, अभी तो मसौदे पर ही चर्चा हो रही है, कहीं साइन नहीं है। इससे बड़ा झूठ देश को गुमराह करने का नहीं हो सकता, जो अभी राजेश कुमार जी ने करा, कांग्रेसी नेता भी कर रहे हैं। एक तरफ सोनिया गांधी जी के बेटे, यानी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे इस काम को करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो मल्लिकार्जुन के बेटे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि इनकी नीयत कैसी थी, ठीक थी या गलत थी, ये पता ही नहीं था। स्थान कैसा है, ठीक था या गलत था, ये पता ही नहीं है। यानी एक राष्ट्राध्यक्ष के बेटे आज इस बात को गलत बता रहे हैं, दूसरे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के बेटे इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सब चीजें इस तरीके से इन्होंने खराब करी है और देश की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। वहां पर 100 देशों के प्रतिनिधि लगभग वहां पर थे और उन्होंने ये काम करा। कांग्रेस कई बार सेल्फ गोल कर चुकी है, आज भी उन्होंने खुद सेल्फ गोल करा है और उस सेल्फ गोल में कांग्रेस फिर फंस गई है। निश्चित तौर पर अगर ये भाजपा का विरोध कर सकते हैं, भाजपा की जगह आना चाहते हैं, तो भाजपा के से अच्छा बनना पड़ेगा, भाजपा से अच्छी कार्य योजना देनी पड़ेगी, देसी जनता को अपना खाका बताना पड़ेगा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये काम करेंगे। ये गुंडागर्दी, सड़क छाप राजनीति, नंगापन से कभी राजनीति नहीं होती। और उचित समय उचित स्थान पर उचित बात कहनी चाहिए, उचित समय उचित स्थान उचित बात कहनी चाहिए। अनुचित समय पर अनुचित स्थान पर अनुचित कही हुई बात खुद के गले पड़ जाती है, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस टाइम हम किसी के घर में मंगल गीत हो, किसी के घर में शादी हो, किसी में घर में बर्थडे हो, वहां पर जाकर आप राम नाम सत बोलोगे तो वहां पर पिट करके ही आओगे। और जब कहीं हम किसी अर्थी में जा रहे तो राम नाम सत है। तो इसलिए उचित समय उचित स्थान और उचित बात को कहने का बात होनी चाहिए। आपका प्रदर्शन की जगह तय है, आप जंतर मंतर पर जाएं, प्रदर्शन करें, और जहां भी और जगह उपयुक्त जगह वहां पर प्रदर्शन करें। और दूसरी एक बात और बताओ, मैं पूछना चाहता हूं भाई राजेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, अगर इनके घर में कोई आंतरिक झगड़ा है और इनके घर में कोई ब्याह का, शादी का, फंक्शन का, बर्थडे होगा और रिश्तेदार आए होंगे, तो क्या जिनका झगड़ा उनके सामने कपड़े उतार करके प्रदर्शन करेंगे, या घर के झगड़े को बाद में सुलह करेंगे या पहले करेंगे? या मेहमानों के सामने नंगा होंगे, मेहमानों के सामने अपने आप को आप अपनी बेइज्जती कराएंगे? मैं जवाब भी लेती हूँ, मैं जवाब भी लेती हूँ। एक बात और, इससे पहले भी राहुल गांधी जी
कई बार देश को बदनाम कर चुके हैं, विदेशों में जाके बदनाम कर चुके हैं, और इसलिए उनकी एक छवि देश को बर्बाद करने के लिए बदनाम करने के अलावा नहीं रही। राजेश जी, किनके बयान से सहमत हैं? आप किसके बयान से सहमत हैं? तो मतलब राहुल गांधी के या खड़गे के किसके बयान से सहमत है? मैं दोनों के बयानों को सुनना कह रहा हूं। दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बेटे हैं, इसलिए इन दोनों में से किसके बयान से आप सहमत हैं? किसके बयान का समर्थन करते हैं, किसके बयान का विरोध करते हैं? मैं सिर्फ ये बात देखिए, राहुल गांधी राज्य में नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, आपने ये कहा सर, यानी कि एक जो है दलित समाज का नेता जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बेटे ने जो कुछ कहा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये दलित समाज का अपमान नहीं है? नहीं, क्या ये दलित समाज के नहीं, साथ आप ये बात कह रहे हो? ये आपकी दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे की बात की कोई वैल्यू नहीं है। दलित समाज की कोई वैल्यू नहीं है। आपको सिर्फ परिवार की वैल्यू है। परिवार के राजकुमार ने, परिवार के युवराज ने जो कुछ कह दिया वो ठीक है। एक दलित समाज के बेटे ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दलित समाज के बेटे ने कुछ कह दिया, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, चलिए कोई वैल्यू नहीं। कंप्लीट करने दीजिए, समय हो गया है, मुझे फिर चर्चा को रोकना पड़ेगा सर। अरे आप ठीक है अनिल जी, प्लीज एक सेकंड। बात को तो समझो। अरे अनिल जी सुनिए, आप दलित समाज कुछ नहीं सुन रहे हैं। ठोकरी में रखते हो, ये दलित समाज का चाहते हो, दलित समाज आप गंदी सोच, अपनी गंदी सोच को कहां ले जा रहे हो? सरेंडर मोदी, आप सरेंडर मोदी का कितना गुणगान करोगे यार? देश बेचवा रहे हो, चुप रहो, देश बेचवा रहे हो, देश के देश पर बोलते ले आके झूठा भी बात खड़ा कर रहे हो। बेटे को, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को, वो जो दलित समाज से है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा बात क्या हो रही है, बात किस तरफ चली जा रही है। बार बार इंटरप्ट करने के बाद भी पॉइंट पर नहीं आते होगा। पार्टी फोरम में कहेगा, वो पार्टी फोरम में कहेगा। फोरम पर ही कहा है भाई। ठीक है, चलिए समय की सीमा है।